नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप पर। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे सबसे पहले हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 साल की गिनाई उपलब्धियां, राज्य हित में लिए गए फैसलों को दी जानकारी। कहा, परेशानियों के बावजूद जारी रहे विकास कार्य। अजय भट्ट ने जनता को दिया विकास का भरोसा। नामांकन रैली में भाजपा सरकार की विकास कार्यों की दी जानकारी। कार्यकर्ताओं से किया जीत का आह्वान। हल्द्वानी में शुरू हुई पानी की समस्या, पेयजल विभाग ने उठाए ठोस कदम। इस महीने के अंत तक पूरे होंगे जल जीवन मिशन के काम। मुनिकरेती में होली के दिन गंगा में राफ्टिंग रहेगी बंद। हादसे की संभावना को देखते हुए लिया गया फैसला। एसडीएम ने जारी किया आदेश। अब खबरें विस्तार से। धामी सरकार के कार्यकाल को 2 वर्ष पूरे होने पर शनिवार को इसको लेकर धामी सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने वाला है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की। वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार के राज्य हित में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस 2 वर्ष के कार्यकाल में तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, जिसमें चाहे जोशीमठ में आई आपदा हो या फिर सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की बात हो, हमारी सरकार ने सभी परेशानियों का बखूबी निस्तारण किया है। राज्य स्थापना के बाद पिछले अगर 2 वर्षों का कालखंड देखेंगे तो 2 वर्षों के कालखंडों में जहां अनेक उपलब्धियां राज्य को हासिल हुई हैं, वहीं अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, चाहे वो जोशीमठ की आपदा हो, चाहे वो सिलक्यारा टनल का मामला हो, या चाहे इन चुनौतियों को हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में उन चुनौतियों को काम करते हुए उनमें हमको सफलता मिली। और बहुत सारे जो चुनौतीपूर्ण विषय थे, उन विषयों पर भी हम आगे बढ़े और निर्णायक रूप से आगे बढ़े। बहुत सारे हमने सख्त निर्णय भी लिए, सख्त कानून भी हमने बनाने का काम किया है उस दृष्टि से। और तीसरा कि हमने जो भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से जो भी हमने उनसे वायदा किया था, जो भी हमने संकल्प उनके सामने प्रस्तुत किए थे, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि उसमें भी हम बहुत निर्णायक रूप से आगे बढ़ गए हैं। बहुत सारे निर्णय हमने ले भी लिए हैं, बहुत सारे वायदों को हमने। तो वहीं चुनावी बिगुल बजने के साथ ही बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। जी हां, नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट को मैदान में उतारा है। लालकुआं पहुंचे अजय भट्ट ने नामांकन रैली में भाजपा सरकार के विकास कार्यों को बताया। उन्होंने कहा कि जमरानी बांध, एम्स हॉस्पिटल की नींव रखना, बिंदु खत्ता को राजस्व गांव की मान्यता दिलाने के प्रयास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें हर तरीके से अपनी वोट को मजबूत करना है और बीजेपी को पुनः जीत दिलानी है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो डूबते हुए जहाज से ठीक किनारे आ गए हैं और सही सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। आपने देख लिया ना, अभी
सीटिंग विधायक सबने देखा है, जोशीमठ के भंडारी साहब निर्भीक होकर, निडर होकर अपनी कुर्सी को एक किस्म से झटक के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को उन्होंने ग्रहण किया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने अपने अभी तक के तीनों लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की नामांकन तिथि घोषित कर दी है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि 26 मार्च को टिहरी प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला देहरादून में नामांकन भरेंगे। साथ ही पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल और अल्मोड़ा प्रत्याशी प्रदीप टमटा 27 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार, क्योंकि जो तीन अभी घोषित हुए हैं, तीनों ने नामांकन की तिथियां घोषित की हैं। 26 तारीख को ज्योत सिंह गुनसोला जी देहरादून में नामांकन दाखिल करेंगे और 27 तारीख को गणेश गोदियाल जी पौड़ी में नामांकन दाखिल करेंगे और 27 तारीख को ही प्रदीप टमटा जी अल्मोड़ा में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसमें माननीय कोशिश है कि प्रदेश के हमारे समस्त सीनियर लीडरशिप उसमें उपस्थित रहेगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। और उसके बाद जो दो हमारे बचे उम्मीदवार हैं, जैसे उनके नामों की घोषणा होती है, उनके भी नामांकन की तिथि की घोषणा शीघ्र। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार को उनके पद से हटाए जाने के लिए भारत चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। इस बात पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि डीजीपी मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में काम कर चुके हैं और हाल ही में जो बयान उन्होंने दिया है उस पर कांग्रेस पार्टी चिंतित थी। हर चुनाव से पहले कुछ निर्णय होते हैं। डीजीपी मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीकी अधिकारियों में से हैं, उनके सचिव के रूप में भी उन्होंने काम किया और शंका इसलिए उत्पन्न हुई पार्टी को जब उन्होंने अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो बयान अभी उनका हालिया में आया है उससे पार्टी चिंतित थी और पार्टी ने ये देखा कि चुनाव का वक्त है, ऐसे में जो महत्वपूर्ण पद हैं उनमें अगर सरकार के नज़दीकी लोग अगर बैठेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है, इसलिए वो पत्र लिखा गया। और ये औपचारिकताएं या इस तरीके की कार्रवाई हर चुनाव के समय में होती है। प्रशासन लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने और उसे सही ढंग से कराने के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के बारे में हर संभव प्रयास कर रहा है। उसी क्रम में जसपुर विधानसभा क्षेत्र के उप जिलाधिकारी कार्यालय में जयपुर एसडीएम गौरव चटवाल ने नगरपालिका क्षेत्र के निवर्तमान सभासदों के साथ बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनाव में जसपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई और सभासदों की समस्याओं को भी सुना गया। उन्होंने जनता से अनुरोध किया है कि वे इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में सहयोग करें। को देखते हुए हमने आज जो निवर्तमान वार्ड मेंबर्स थे उनको बुलाया है और उनसे आग्रह किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में शहरी क्षेत्र में खासकर पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रयास करें, हमें सहयोग प्रदान करें, क्योंकि इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम इस बार अपना पोलिंग परसेंटेज जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था उससे बढ़ाकर 85% तक ले जाए। तो उसी के लिए हमने उनको कुछ आग्रह किया, उनको कुछ दिशा निर्देश दिए, उनकी कुछ समस्याएं थी वो सुनी और उनको ये सुनिश्चित अपनी तरफ से सुनिश्चित किया कि जो हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई होनी, चाहे वो मतदाता पर्ची का वितरण हो, चाहे वो 12D का वितरण हो, समय। उधम सिंह नगर के खटीमा में आगामी आने वाले त्योहारों में सुरक्षा और शांति व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी विमल रावत के नेतृत्व में खटीमा कोतवाली की पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, व्यवसायी और सभी धर्मों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में विमल रावत में रमजान और होली पर सौहार्द और आपसी भाईचारे से मनाने की अपील की गई। उन्होंने त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चौकस रखा जाए ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। ये मीटिंग हमारा एक नॉर्मल रूटीन है। इसमें आने वाली फेस्टिवल जैसे हमारे रमज़ान भी चल रहे हैं और होली भी चल रही है, आने वाले त्यौहार जो हैं, इसलिए हम लोगों ने पीस कमेटी की मीटिंग करी है, जिसमें हमारे सोसाइटी के जो सारे समाज के जो लोग हैं आसपास के, उनको कोऑर्डिनेटर में बिठा के उनसे
आने वाली त्यौहार किस तरह मनाए जाएं जिससे कि आपसी सौहार्द और एक पीस जो है समाज में बना रहे। साथ में इसमें भी डिस्कस हुआ है जो समाज के लोगों के विभिन्न कंसर्न थे उनको भी एड्रेस किया गया है, जिसमें होली वाले दिन जो है ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी और सेंसिटिव एरियाज में गश्त भी रहेगी, जिससे कि हमारे जो त्यौहार हैं बहुत हंसी खुशी से सेलिब्रेट किए जाएं। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री ने जहां भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा की चुनावी सभा को संबोधित किया, वहीं कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा को ज्वाइन की। इसमें सबसे बड़ा नाम है अल्मोड़ा के शिखर होटल के मालिक का। उनके परिवार ने कांग्रेस में पिछले 60 वर्षों से सेवा दी है। उनका परिवार हरीश रावत का बहुत ही नजदीकी रहा है। भाजपा का दामन थामने के बाद राजेश बिष्ट ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर सिंह धामी जी, आप सब जो विकास कार्य कर रहे हैं, जो देश हित में कार्य कर रहे हैं, उसको दृष्टिगत करते हुए आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है। और हमारा लक्ष्य यही है कि हमारा देश का, हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का विकास होता रहे। पौड़ी शहर होली के रंग में डूब गया है। जनपद के पाबो ब्लॉक के जवाड़ी गांव से पहुंची होलियारों की टोली ने शहर के मुख्य मार्गों में जमकर अबीर गुलाल उड़ाया। शहर के मुख्य बाजारों में घूमते होलियारों ने ढोलक, चमटा, खंजरी और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ होली के गीत भी गाए। मिलने वालों को रंग और टीका लगाते हुए भाईचारे का संदेश दिया। रोबिन सिंह कंडारी ने बताया कि उनकी टीम हर वर्ष होली पर मुख्य पौड़ी पहुंचती है, जिसका उद्देश्य संस्कृति, सभ्यता और पारंपरिक त्योहारों को संरक्षित करना है। सर हमारा हम पौड़ी गढ़वाल जवाड़ी गांव से आते हैं, पौड़ी गढ़वाल के, और हम हर साल यहाँ पौड़ी में होली खेलने आते हैं। और हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमारे जो पुराने रीतियों से ये सब क्या बोलते हैं, होली मनाने का जो तरीका है, रिवाज है, उसे हम हमेशा जागृत रखें। हल्द्वानी के स्वीप ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत वृद्ध हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी वंदना सिंह ने नैनीताल हस्ताक्षर कर इस अभियान की शुरुआत की और मतदाता जागरूकता अभियान प्रत्येक बूथ तक चलने के निर्देश दिए, जिसके तहत हस्ताक्षर अभियान के साथ ही सेल्फी पॉइंट और रील कंपटीशन और यूथ आइकॉन के माध्यम से भी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। जनपद में आज स्वीप के अंतर्गत मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों को जो नए मतदाता है स्पेशली उनको जागरूक करने के लिए अलग अलग स्थानों पर एक बृहद हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। इसमें 28 लोकेशंस तो काफ़ी जो बड़े स्केल पर ली गई हैं। इसमें हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं जहां यंग वोटर्स का ज़्यादा फुटफॉल होता है, हॉस्पिटल्स है, ब्लॉक ऑफिसेज हैं, तहसील ऑफिसेज हैं, उनमें कर रहे हैं। साथ में जो बूथ है सभी हमारे, उन सभी बूथों पर भी आज मतदाताओं के लिए बृहद एक हस्ताक्षर अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि नैनीताल जनपद के जो हमारे मतदाता हैं वो सभी लोग जो है वोट करने के लिए मतदेय स्थल पर आए और उनको ये मैसेज एक पास ऑन किया जा सके कि सबको जो है ये हमारा अधिकार है और इस लोकतंत्र का जो तो मेरे साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।